पाठ 10। हमारे प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, उन्हीं की जुबानी। प्रस्तुत आत्मकथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। इसके माध्यम से इन्होंने अपने बचपन के सुनहरे पलों को याद किया। इसे पढ़कर अपने प्रथम राष्ट्रपति के बचपन को जानिए। 5वें या 6ठे बरस में मेरा अक्षरांभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरांभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरांभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे वे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। तीसरे यमुना प्रसाद जी थे जो हम दोनों से बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र स्वभाव के आदमी थे। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वे अभी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते, पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से सुनते। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। एक दिन बलदेव चाचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना अच्छी तरह से जानते हैं। बलदेव चाचा सब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। उन्होंने गुलेल और गोली उनको सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर खून टपकने लगा और चोट की दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा, यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कोई काम वे नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके